हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। जिस बच्चे को अभी मीन मीडियन मोड में कंफ्यूजन है ना, वो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। स्टेटमेंट क्या दे रखी है वो पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ ए लोकेलिटी। किसी कॉलोनी के 68 कंज्यूमर्स का मंथली जो कंजप्शन है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसको हमें यहां पे टेबल की फॉर्म में दे रखा है। देन फाइंड द मीडियन, मीन एंड मोड ऑफ द डेटा एंड कंपेयर देम। तो हमें यहां पे इस डेटा का मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। और निकालने के बाद हमें कंपेयर करना है कि उनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आता है या फिर नियरली इक्वल आ जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं इसका मीन, वो भी अपने चहेते मेथड से। कौन से? डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि कोई मेथड मेंशन नहीं है यहां पे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हमें फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम क्या दे रखी है। पहली कॉलम में हमें दे रखा है मंथली कंजप्शन, दूसरे में दे रखा है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब जो फर्स्ट कॉलम है ये आपको क्लास इंटरवल दिखाई दे रहा है। हमें इस क्लास इंटरवल को क्लास मार्क्स में चेंज करना होता है। कोई भी क्वेश्चन हो सभी में करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप कैसे करेंगे? इन दोनों को ऐड करो, ये लोअर वैल्यू होती है, ये अपर वैल्यू, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो। इनके बीच की वैल्यू निकालनी है हमें। 65 और 85 के बीच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75। फिर नेक्स्ट वैल्यू 85, 105 को ऐड करेंगे 190, 190 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 95। अब ऐसे डिवाइड करके निकालने की भी जरूरत नहीं है, पहली एक दो वैल्यू चेक की, फिर उसके बाद देखो यहां पे कितने कितने का गैप है बच्चों। 20 का गैप है सभी क्लास में। देखो 85 65 में 20 का गैप, यहां भी 20 का, यहां भी 20 का, यहां भी। अब इनमें क्या करो, सभी में 20 ऐड करते चले जाओ, वो मिड वैल्यू आ जाएंगी। यहां पे 20 ऐड किया तो क्या आ गया? 115। फिर हम 20 ऐड करेंगे 135, फिर 155, फिर 175 और लास्ट में आ गया 195। इतना काम आसानी से कर लोगे। इस क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा काम क्या है भाई? मीन का फॉर्मूला एक्स बार मीन इक्वल टू किसके होता है हमारा? सिग्मा एक्सआई एफ आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। इसको समेशन भी बोलते हैं, सिग्मा भी बोलते हैं। पहला ऊपर न्यूमरेटर में क्या है? एक्सआई एफ आई की मल्टीप्लाई करके उसका सम निकालना है, और डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है? समेशन ऑफ एफ आई की फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना है। फ्रीक्वेंसी कहां पे है? ये रही। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? एफ आई। तो हम यहां पे निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई। या तो इनको टोटल कर लो, या थोड़ा सा ज्यादा दिमाग है मतलब पहचान सकते हो, तो यहां पे देखो कितने कस्टमर का डाटा दे रखा है? 68 का। तो इनका सम करोगे ना 68 ही आएगा, देख लेना। इतना काम हो गया। अब हमें एक्स आई की और एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है, इनकी आपस में करते चले जाओ। 75 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 300। 95 की 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 475। 115 की 13 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1495। फिर हम 135 की 20 से करेंगे तो 135 टू जा क्या हो गया? 270 और एक और 0, 2700 हो गया। 155 की 14 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2170। 175 की 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1400। और लास्ट में 195 की 4 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 780 आ जाएगा। सारी की सारी वैल्यू आ गई। अब इसका हमें क्या करना है? सम करना है। समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई क्या आएगा? लास्ट टर्म को ऐड करेंगे 5 और 5 0, आगे कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 7 क्या हो गया? 16, 16 और 9 क्या हो गया हमारा? 25, 32, कैरी 3, 3 आ जाएगा तो 3 और 7 10, 14 15, 22 26, 30 33, फिर कैरी 3 और 1 4 और 2 हमारा 6 8 9। तो ये आ गया बच्चों 9320। क्लियर है यहां तक? वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पे देख लो x बार इक्वल टू 9320 डिवाइड बाय 68। अब 9320 को 68 से डिवाइड कर लो बच्चों, बस ये काम रह गया हमारा। 68 बन जा 68, यहां पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 25। फिर हम यहां पे क्या करेंगे भाई? 2 को नीचे उतार लेंगे, फिर किस पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 168 3 जा 3 8 जा 24, कैरी 2,
3 6 जा 18 और 2 20, 204, फिर बच गया 48, फिर एक जीरो उतार ली हमने, ये आ जाएगी नीचे ऐसे। अब किस पे जाएगा बच्चों? 7 पे जा रहा है, क्योंकि 8 पे जाएगा 480 से ज्यादा हो जाएगा। 7 पे गया तो 68, 7 जा क्या हो गया हमारे पास यहां पे 476, फिर 4 बच गया, फिर हमने डेसिमल लगा के एक जीरो निकाल लेनी है। अब ये 40 अब भी छोटा है तो एक जीरो और निकालेंगे, यहां पे डेसिमल के साथ एक जीरो लगा लेंगे। अब किस पे जाएगा? 5 पे, तो बस 68, 5 जा क्या हो जाएगा 340, रिमाइंडर आ गया 60। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहां पे 137.05। तो ये आ गया मेरा मीन ऑफ द डेटा। क्लियर हो गया यहां तक? अब हमें क्या निकालना है? मोड ऑफ द डेटा निकालना है। मोड ऑफ द डेटा कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। ये हमारे पास फॉर्मूला है और इसके अंदर जो भी टर्म है ना F1, F0, F2, L और H, उन सभी की वैल्यू हमें यहां पे टेबल से फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीख लेते हैं एक बार। सबसे पहला काम क्या करना है? फर्स्ट हमारी क्या थी कॉलम? मंथली कंजम्पशन की। सेकंड हमारी क्या थी? नंबर ऑफ कंज्यूमर्स मतलब फ्रीक्वेंसी की। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें आइडेंटिफाई करनी है जिससे हमें F1 की वैल्यू मिलेगी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पे है बच्चों? 20, तो ये हमारी क्या हो गई? F1 की वैल्यू। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? F0 और F2 निकालना है। 1 से पहले आता है ना 0, तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी हमारी F0 हो जाएगी और इसकी सक्सीडिंग जो होगी वो हमारी F2 हो जाएगी। 3 वैल्यू मिल गई आपको। और जो हमारा F1 था ना उसको हम क्या कर लेंगे? सर्कल कर लेंगे इस प्रकार से। तो ये क्लास क्या कहलाएगी? हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। तो लिखेंगे कैसे इसको बच्चों? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 20, सो मॉडल क्लास, जहां पे हमारा लाई करेगा मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी भाई? कौन सा इंटरवल है? 125 से लेके 145, ऐसे राइट डाउन कर लेना है। अब यहां पे लोअर वैल्यू देखो बच्चों कौन सी है? 125, अपर वैल्यू क्या है? 145। तो L क्या है? लोअर वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। तो L की वैल्यू क्या हो गई? 125। जो भी वैल्यू निकाली है वो राइट डाउन कर दो। F0 क्या हो गया हमारा? 13, F1 क्या हो गया हमारा? 20, F2 क्या हो गया बच्चों? 14, और लास्ट रह गया हमारा H, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब यहां पे डिफरेंस देखो भाई, क्लास इंटरवल में कितने कितने का गैप है? 20 का। तो यहां पे हमारी हाइट क्या हो जाएगी? 20। बात क्लियर? सारी वैल्यूज को उठा के फॉर्मूले के अंदर अब पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे? मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है? 125 प्लस में F1 क्या है बच्चों? 20, माइनस में F0 है 13, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 20 माइनस F1 क्या है? 13 और F2 कितना है हमारा? 14। इसको हम क्या करेंगे? यहां पे मल्टीप्लाई H से करेंगे, H की वैल्यू है 20। जस्ट वैल्यूज को पुट किया है फॉर्मूले में और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है? कर लोगे? अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सिंप्लीफाई करने का भी तरीका क्या है, हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना। मोड इक्वल टू 125 को फिक्स रखो, प्लस में ऊपर से घटाओ, 20 में से 13 गया, कितना आ गया? 7 की मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो कितना हो गया? 140, डिवाइड बाय 22 जा 40 माइनस 13 और 14 क्या हो गया? 27। क्लियर है? सिंपल स्टेप पता चल गया, ऐसे करनी है। आगे देख लो, तो मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 125 प्लस में 140 डिवाइड बाय 40 में से 27 गया तो 13, इधर डिवाइड कर लेते हैं भाई, 140 को 13 से डिवाइड, तो 13 बन जा 13, यहां पे 1 बच गया, 0 नीचे आ गया। अब 10 तो छोटा है तो यहां पे 0 आ जाएगी, फिर डेसिमल आ जाएगा हमारा। फिर यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगा के एक 0 और उतारनी पड़ेगी। फिर किस पे जाएगा? 13 7 जा क्या होता है? 91, फिर 9 आ गया, फिर एक 0 और उतारेंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा? 13 6 जा पे क्या हो जाएगा? 78। तो हमारा क्या आ गया यहां पे बच्चों? मोड इक्वल टू 125 प्लस 10.76, 2 डेसिमल पॉइंट तक ही निकालेंगे, ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है। इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ गया? 135.76। ये क्या हो गया हमारा? मोड ऑफ द डेटा। क्लियर हो गई बात?
अब हमें क्या निकालना है बच्चों, मीडियन ऑफ द डेटा निकालना है। मीडियन ऑफ द डेटा के अंदर ना दो नई टर्म देखने को मिलेगी आपको फॉर्मूले के अंदर, बस वही आइडेंटिफाई करनी है अच्छे से, वो समझ में आ गई ना तो मीडियन भी बिल्कुल हलवा है। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलत करके आते हैं क्वेश्चन को। कैसे, ध्यान से देखो, सबसे पहले फॉर्मूले में क्या दे रखा है, मीडियन इक्वल टू एल प्लस कैपिटल एन बाई टू माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एच। अब आप एल से, एफ से, एच से, इन तीनों टर्म से फैमिलियर हैं, ये आपको पता है। अब नई चीज क्या आ गई, कैपिटल एन आ गया और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब ये होती क्या है, सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहां पे देखो हमारे पास टेबल के अंदर दो यहां पे कॉलम दे रखी थी, मंथली कंजप्शन की और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की। अब हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ कैसे निकलती है, हमें क्या करना होता है, जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी आगे बढ़ते जाते हैं ना, पिछली वाली फ्रीक्वेंसी में बस ऐड करते चले जाओ। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी फर्स्ट वो तो एज इट इज रहेगी, इससे नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, अगली वाली को ऐड कर दो बस। 4 + 5 किया 9, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, फिर 14 ऐड किया 56, 8 ऐड किया 64 और 4 ऐड किया 68 आ गई। ये क्या आ गई मेरे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल आ गई, जो ये हमारे पास राइट साइड में है। आसान थी, अगली अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चला जाओ तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, CF आ जाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इतना काम कर लोगे। अब बात करते हैं N की। N क्या होती है, जो भी हमें यहां पे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स दे रखे हैं, या फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी का सम है, या फिर जो कम्युलेटिव लास्ट फ्रीक्वेंसी आई है, तीन चीजों से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तीनों में क्या है, 68। अब हमें क्या करना होता है, N की वैल्यू को 2 से डिवाइड करना होता है। N हमारा क्या आ गया, 68। अब हमें क्या करना है भाई, N/2 फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 34। क्या आ गया बच्चों, 34। अब ये 34 हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां लाई कर रहा है वो देखना है। ये हमारा 4 है, 34 से कम है, ये 9 है, इससे कम है, 22 ये भी कम है। अब 22 से जैसे ही मैं आगे चलूंगा, क्या मिला 42, तो मेरा 22 और 42 के बीच में क्या लाई कर रहा है, 34 लाई कर रहा है। तो जहां पे लाई करेगा, ये तो छोटा रह गया, तो लाई कहां पे करेगा, इधर आके, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी बच्चों, मीडियन क्लास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। ये आइडेंटिफाई करनी है आपको, N/2 करना है, जो भी वैल्यू निकले उसको ये देखना है कि कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर लाई कर रही है। एक बार दोबारा समझते हैं, 4, 9, 22, 34 से छोटी वैल्यू है तो यहां पे तो 34 नहीं लाई करेगा। जैसे ही हम 22 से आगे चले, हमें क्या मिला 42, 42 और 22 के बीच में कहीं हमारा क्या होगा, 34 होगा। तो जो भी हमारा नेक्स्ट इंटरवल होगा ना, जो भी क्लास होगी, वही हमारी क्या कहलाएगी, मीडियन क्लास। और इस प्रकार से आप उस क्लास को सर्कल कर लेंगे। कर लिया भाई सर्कल, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास इज क्या है हमारी यहां पे 125 से लेके 145। इसका मतलब जो हमारा मीडियन होगा ना, वो इसके बीच में लाई करेगा, बेशक से देख लेना लास्ट में आंसर। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, एल की वैल्यू। एल क्या हो गया, 125। अब बात करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ये CF क्या होगा, इससे पहली वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वो हमारी क्या कहलाएगी, CF कहलाएगी, मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 22। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मीडियन क्लास की, ये हमारी F हो गई, कितनी है बच्चों, 20। और H हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल, वो भी कितने कितने का गैप है, 20 का गैप है। बात आ गई समझ में, क्लियर है, सारी वैल्यूज पता चल गया कैसे करना है। अगर कोई कंफ्यूजन है, वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक पीछे से कीजिए, दोबारा समझिए, क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, 1% कंफ्यूजन है, आने वाले क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगी, चिंता मत करो। अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट कर लो बस। तो यहां पे मीडियन इक्वल टू एल की वैल्यू क्या है, 125 प्लस में N/2 क्या निकला, 34 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 22 डिवाइड बाय नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 और मल्टीप्लाई बाय 20, H की वैल्यू 20। सिंप्लीफाई कर लो, 125 प्लस में 34 में से 22 गया तो बच्चों 12
मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 20। अब यहां पे 20 से 20 कैंसल आउट हो गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 125 प्लस में 12, तो लास्ट में आंसर क्या आ गया 137। अब भाई हमें क्या करना था, इन तीनों वैल्यूज को मीन मीडियन मोड को कंपेयर करना था। यहां पे देखो मीडियन क्या निकला बच्चों 137, मोड क्या निकला था 135.76 और मीन क्या निकला था हमारा 137.05। तो तीनों वैल्यू जो है ना अप्रोक्सीमेटली इक्वल आई है, हमारी नियर बाय आई है ना, 1-2 का डिफरेंस ज्यादा नहीं माना जाता। तो हम लास्ट में क्या लिख लेंगे कि मीन मीडियन मोड की ऑल थ्री वैल्यूज आर नियरली इक्वल। बस ये काम करना है आपको। समझ में आ गया मीन कैसे निकालना है, मीडियन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू स्टूडेंट्स।